2010 से 2015 में फिटनेस इंडस्ट्री में एक बूम आया. Well, all thanks to our Bollywood actors, everybody was showcasing their bodies. Everyone wanted to have a physique like them and everybody start working out like them. और इसी के साथ साथ सप्लीमेंट्स की भी अवेयरनेस आनी शुरू हुई. वे प्रोटीन के बाद अगर किसी सप्लीमेंट ने सबसे ज़्यादा हाइप पकड़ी तो वो था हमारा BCAA. एकदम से लोगों के दिमाग में ये फीड करना शुरू कर दिया गया कि BCAA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रा वर्कआउट. बड़े बड़े फिटनेस एथलीट्स और बड़े बड़े सप्लीमेंट ब्रांड्स के द्वारा ये चीज़ लोगों के ब्रेन में फीड करनी शुरू कर दी गई कि BCAA इज़ अ मस्ट एंड BCAA इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज योर वे प्रोटीन फॉर योर ग्रोथ. बट देन कुछ फेमस फिटनेस यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा ये चीज़ बाहर लाई जाती है कि BCAA इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आइए लेट्स गेट इट डीप इनटू द साइंस और जानते हैं BCAA के बारे में इन डेप्थ. क्या आपको BCAA की ज़रूरत है भी कि नहीं, और अगर है तो किस कंडीशंस में है. डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक. I have you. बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें. हम आगे ऐसा बहुत सा फिटनेस रिलेटेड कंटेंट लाने वाले हैं और इस वीडियो में इन 3 BCAAs का गिव अवे भी करने वाले हैं. वेल, लेट्स टेक अ क्विक मिनट टू अंडरस्टैंड कि BCAA एक्चुअली में है क्या. वेल, BCAA कंसिस्ट ऑफ 3 अमीनो एसिड, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वैलिन. ये तीनों अमीनो एसिड्स आपकी मसल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं. सो अमीनो एसिड्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल. असेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी को फूड से या सप्लीमेंट से लेने पड़ते हैं, और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी खुद बना सकती है. असेंशियल अमीनो एसिड्स बॉडी खुद नहीं बना सकती, उसके पास फूड या डाइटरी सप्लीमेंट्स ही एक सहारा होता है वो लेने का. और असेंशियल अमीनो एसिड्स भी आपकी बॉडी और आपके मसल ग्रोथ में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है. बट द बिग क्वेश्चन इज़, क्या आपको ये असेंशियल अमीनो एसिड्स सप्लीमेंट से लेने की ज़रूरत है या फूड से ही इन लार्ज क्वांटिटी आपको मिल जाता है, या उस क्वांटिटी में मिल जाता है जिस क्वांटिटी में आपको चाहिए. एज द नेम सेज, असेंशियल अमीनो एसिड्स ये वो अमीनो एसिड्स हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए और आपकी बॉडी खुद नहीं प्रोड्यूस कर रही. तो क्या इसके लिए आपको एक 2500 से 3000 के बॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? इज़ दिस रियली वैल्यू फॉर योर मनी? आइए जानते हैं. वेल, हाँ भी और ना भी. BCAAs ज़रूरी भी हैं और BCAA ज़रूरी नहीं भी है. फ़र्क सिर्फ सर्कमस्टांसेस का है, सिचुएशंस का है. तो किस सिचुएशंस में BCAA आपके लिए ज़रूरी है, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. और उन सिचुएशंस में आपको कैसे और कितना BCAA लेना चाहिए, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो आइए जान. फर्स्ट थिंग, इफ़ यू आर इनटू बॉडी बिल्डिंग, और शुड आई से इफ़ यू आर इनटू अ बजटेड बॉडी बिल्डिंग, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट आपका वे प्रोटीन होना चाहिए. आपके वे प्रोटीन में भी अच्छी अमाउंट में BCAA होता है. एनी गुड वे प्रोटीन विल गिव यू 5 to 6 grams ऑफ BCAA in 1 scoop ऑफ वे. In fact, protein is nothing but formation of amino acids. Whenever protein goes down into your body, it breaks down into amino acids only. अगर आप वे प्रोटीन के बारे में इन डेप्थ जानना चाहते हैं तो वी हैव ऑलरेडी डन अ वीडियो ऑन इट. मैं यहाँ आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा. सेकेंडली, अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको BCAA की ज़रूरत थोड़ी सी कम पड़ जाती है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड्स लाइक एग, फिश, चिकन में ये काफ़ी अच्छे अमाउंट में पाया जाता है. ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन फूड्स में ये पाया नहीं जाता, लेकिन उतने अमाउंट में नहीं पाया जाता. वेजिटेरियन फूड्स में भी BCAA होता है, लाइक ऑल ऑफ योर डेयरी प्रोडक्ट्स. बट यहाँ प्रॉब्लम क्वांटिटी की है. कितनी क्वांटिटी में आपको BCAA मिल रहा है इन दैट पर्टिकुलर सोर्स ऑफ प्रोटीन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लेते हैं या अगर आप 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट कंज्यूम करते हैं तो उसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 5.88 ग्राम्स ऑफ BCAA मिल जाता है. बट इसी के कंपैरेटिवली अगर आप कोई भी वेजिटेरियन फूड देखें तो उसे अगर आप 100 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट से कंपेयर करें तो उसमें BCAA की अमाउंट कम हो जाती है. वेल, यहाँ मैं किसी भी वेजिटेरियन को डिस्करेज नहीं करना चाहता या नॉन वेजिटेरियन डाइट पे शिफ्ट होने के लिए इनकरेज भी नहीं करना चाहता. अगर आप एक वेजिटेरियन हैं और अगर आप एक हार्डकोर ट्रेनिंग स्केड्यूल में हैं जहाँ पे यू आर ट्रेनिंग फॉर फेलियर, तो आपके लिए BCAA उस केस में एक मस्ट हो जाता है. बट इफ़ यू समवन जो एक जनरल ट्रेनिंग रूटीन पे है, जो फिटनेस को फिटनेस की तरह ही देखते हैं, जो जिम में जाके सिर्फ कार्डियो और थोड़ा बहुत वेट ट्रेनिंग करते हैं
आपके लिए आपका वे प्रोटीन इज़ जस्ट डूइंग अ सफिशिएंट जॉब। आपको BCAA पे अपनी मनी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं एक सेकंड सिनेरियो की, एक ऐसा सिनेरियो जहाँ पे BCAA इज़ अ मस्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट फास्टेड ट्रेनिंग और फास्टेड कार्डियो। फास्टेड से मेरा मतलब है जो लोग सुबह उठ के बिना कुछ खाए पिए जिम जाते हैं। अब इसमें 2 तरह की कैटेगरीज आती हैं। पहले जो सिर्फ फास्टेड कार्डियो के लिए जाते हैं और दूसरे जो फास्टेड वेट ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। फास्टेड वेट ट्रेनिंग को हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे क्योंकि मैं फास्टेड वेट ट्रेनिंग सेशंस रिकमेंड नहीं करता। जनरली ये सेशंस बहुत एनर्जी रिक्वायर करते हैं और इट्स बेटर कि आप फास्टेड वेट ट्रेनिंग से पहले एटलीस्ट 1 आवर पहले आप एक बनाना या अपना वे प्रोटीन ज़रूर लें ताकि आपकी बॉडी कैटाबॉलिक में नहीं जाए। अब बात करते हैं उन लोगों की जो फास्टेड कार्डियो के लिए जाते हैं। फास्टेड कार्डियो इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वे टू बर्न फैट। इससे फैट कैसे बर्न होती है वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप फास्टेड कार्डियो पे जाते हो अपने फैट गोल्स को अचीव करने के लिए, तो आप फास्टेड कार्डियो से 20 से 30 मिनट पहले एक स्कूप ऑफ BCAA ले सकते हो विच विल वर्क एज वंडर फॉर यू। कैसे, आइए समझते हैं। जब भी आप फास्टेड कार्डियो करने जाते हो, आपकी बॉडी का प्राइमरीली गोल इज़ टू बर्न फैट, लेकिन बॉडी कैसे वर्क करती है उसके बारे में जानते हैं। जब आप फास्टेड करने जा रहे हो तो आपकी बॉडी के मसल से भी एनर्जी ले सकती है। इन दैट केस बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मसल्स को कैटाबॉलिक में जाने से रोकें, और वो कैसे हो सकता है? बाय गिविंग योर बॉडी BCAA। आइए समझते हैं BCAA काम कैसे करता है। BCAA जैसे ही आपके सिस्टम में जाता है, ये आपकी बॉडी का इंसुलिन स्पाइक नहीं करता। हाँ, BCAA इज़ अ कार्ब मिमिकर, तो थोड़ा बहुत इंसुलिन के साथ खेलेगा, बट इट विल स्टिल कीप यू इन अ फास्टेड स्टेट। जस्ट मेक श्योर कि आप मार्केट से जौन सा भी BCAA लें वो 0 कैलोरी हो। BCAA आपके मसल्स को कैटाबॉलिज्म में जाने से रोकेगा और आपकी बॉडी प्राइमरीली फैट को टैप करेगी फॉर एनर्जी, और यही सबका गोल होता है। स्टोर्ड फैट की एनर्जी में कन्वर्जन होगी एंड इन द एंड यू विल एंड अप लूजिंग मोर फैट एंड लेस मसल। एंड हैविंग BCAA इन द मॉर्निंग विल वोंट ब्रेक योर फास्ट। ये आपको फास्टेड स्टेट में ही रखेगा, बस आपके मसल्स को एक एनाबॉलिक कंडीशन में ले जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कंडीशन जहाँ पे BCAA एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट इज़ व्हेन यू आर इन अ कैलोरिक डेफिसिट डाइट और व्हेन यू गेटिंग रेडी फॉर अ फोटोशूट और फॉर अ बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन। अब मान लेते हैं एक इंडिविजुअल दिन की 2500 कैलोरीज बर्न करता है और 2300 कैलोरीज खाता है। यहाँ पे वो 200 से 250 का डेफिशिएट क्रिएट करता है। इस डेफिशिएट में मैं BCAA रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आफ्टर अ वीक और सो जब उसका मेटाबॉलिज्म 2300 पे आ जाता है, तब भी वो अगर 2300 कैलोरीज कंज्यूम करेगा तो उसको फैट लॉस रिजल्ट दिखने बंद हो जाएंगे। फिर वो अपनी 2000 कैलोरीज की कंजप्शन लेकर जाएगा, फिर बर्न करेगा, उसके बाद मेटाबॉलिज्म 2000 पे आ जाएगा। ऐसे ही करते करते मेटाबॉलिज्म नीचे आता रहेगा और अपने रिजल्ट्स को पाने के लिए वो अपना कैलोरिक इंटेक कम करता रहेगा। नाउ आई डोंट रिकमेंड दिस एज अ हेल्दी वे, इसीलिए चीट मील्स डाले जाते हैं मेटाबॉलिज्म को रीसेट करने के लिए। बट इन सम कंडीशंस, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में और जब फोटोशूट्स के लिए रेडी होते हैं, तब लोग एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट पे आ जाते हैं। उस टाइम पे अपनी चीट मील्स डाल के अपने प्रोग्रेस को स्लो डाउन करना अफोर्ड नहीं कर सकते। उस केस में जब आप कुछ 1500-1600 कैलोरीज ले रहे हो या 1700 कैलोरीज भी ले रहे हो, आपको क्या लगता है आपका प्रोटीन इंटेक क्या होगा? उस केस में जब आपने कार्ब्स छोड़े हुए हैं, उस केस में आपकी एनर्जी सोर्स आपका स्टोर्ड फैट है और आपका मसल। उस टाइम पे हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि बॉडी का प्राइमरीली सोर्स ऑफ एनर्जी फैट्स हो, वो मसल को ब्रेक डाउन करके एनर्जी ना प्रोड्यूस करे। उस कंडीशन में हैविंग BCAA throughout your day, not just intra workout, throughout your day will work as miracle for you। और अगर कोई ऐसे डाइट पैटर्न पे आ ही गया है जहाँ पे वो 1500 से 1600 कैलोरीज ले रहा था, तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप एकदम से अपना 2200-2300 कैलोरीज पे आएँ। इन दैट केस आप अपना मेटाबॉलिज्म रीसेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है या ऐसी किसी सिचुएशन में है या आपका मेटाबॉलिज्म क्रैश हो चुका है और अब आपसे ज़्यादा खाना एकदम से नहीं खाया जाता, तो देयर इज़ अ परफेक्ट वे ऑफ फिक्सिंग योर मेटाबॉलिज्म। यू कैन DM us ऑन इंस्टाग्राम, वी वुड लव टू हेल्प यू। अब बात करते हैं फीमेल्स के बारे में। मैंने बहुत सी फीमेल्स को भी अपना फिटनेस गोल अचीव करते हुए देखा है, लेकिन उनके दिमाग में एक टैबू है। आई डोंट नो उनके दिमाग में उनको ऐसा क्यों लगता है कि वे प्रोटीन उनके लिए हार्मफुल है, या वे प्रोटीन लेने से दे एंड अप लुकिंग लाइक दिस विद बिग मसल्स। वेल, ऐसा आप नहीं दिखोगे। वे प्रोटीन लेने से आपके मसल्स नहीं बड़े होने वाले। ये बेसिकली हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, एंड फीमेल्स डोंट हैव इनफ टेस्टोस्टेरोन कि उनके इतने बड़े मसल्स हो जाएं। तो आप वे प्रोटीन आराम से ले सकते हैं
स्टिल अगर आपको वे प्रोटीन नहीं लेना, आप BCAA भी ले सकते हैं। BCAA इज़ 0 कैलोरी, तो वो आपको मसल मास बनाने में हेल्प नहीं करेगा, बट स्टिल आपका मसल प्रिजर्व रखेगा, क्योंकि फीमेल्स जिम जाते हैं, वेट ट्रेन करते हैं एंड उसमें अपना मसल ब्रेक डाउन करते हैं, तो एटलीस्ट आपको अमीनो एसिड्स मिलेंगे जो आपकी बॉडी को टोन अप करने में हेल्प करेंगे। वैसे माय फर्स्ट रिकमेंडेशन टू यू इज़ वे प्रोटीन, बट स्टिल अगर आपको वो नहीं लेना तो आप BCAA ले सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। इसे इंट्रा वर्कआउट आप इन्जॉय करें, अपने मनपसंद का फ्लेवर लें, इट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। वेल, इफ़ यू आर फीमेल एंड इफ़ यू आर स्टार्टिंग विद योर BCAA जर्नी, तो आई वुड सजेस्ट कि मेरे पास यहाँ पे एक्सटेंड का BCAA है। हर BCAA का स्कूप साइज़ डिफरेंट होता है, बट इसके 3/4 स्कूप से आप शुरू कर सकते हैं, एक स्कूप भी ले सकते हैं। एंड फॉर एथलीट्स, फॉर मेल एथलीट्स जो अच्छे कार्ब और फ्लेक्सिबल डाइट पे हैं, अगर आपका वर्कआउट 45 से 50 मिनट्स या उससे भी ज़्यादा जाता है, आप इंट्रा वर्कआउट इसका हाफ स्कूप ले सकते हैं, आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है फिर तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, अगर आप वेजिटेरियन है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। और जो लोग एक्सट्रीम कटिंग डाइट पे हैं, वो दिन का 1 और 1.5 स्कूप थ्रू आउट द डे एक बड़े टम्बलर में डाल के आप थ्रू आउट द डे इसको पी सकते हैं। इट्स ऑफ नो हार्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गिव अवेज। अगर आपको ये BCAA का बॉक्स चाहिए, यू हैव टू डू नथिंग, आपको जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। उसके बाद मेरा सॉफ्टवेयर 3 लकी विनर्स को पिक करेगा। सो बेसिकली देयर इज़ 3 गिव अवेज, 3 लोगों को ये BCAA मिलने वाले हैं। ये सारे एक्सटेंड के सील्ड बॉक्स हैं और सारे ही 0 कैलोरी BCAA हैं। इसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। माय सॉफ्टवेयर विल पिक 3 लकी विनर्स और उसके बाद आपको इस BCAA के साथ एक फ़ोटो अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करनी है मुझे टैग करके, सो दैट ये गिव अवे फेक ना लगे। This is an original and authentic giveaway. If you find this information helpful, please press the like button, subscribe to my channel and press the bell icon so that you never miss an update. Don't forget to share it with your friends and family. Love you all.